पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग उत्तराखंड की बाइक कैंपिंग के लिए निकले थे। फिर मेरे एक दोस्त के रिजॉर्ट में गए और फाइनली एक कैंप साइट में जाके हमने अपना टेंट पिच किया। खाना बनाया, 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग टेंट के अंदर घुस गए और सो गए। फिर कुछ 10-15 मिनट बाद मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा लगा कि भाई टेंट के आसपास ना कोई चल रहा है। तो मैं बस उठा रहा आंखें खोल के। फिर वो चलने की जो आवाज़ थी वो थोड़ी देर बाद दूर चली गई और बंद हो गई। एंड देन थोड़ी देर बाद मुझे एक घुर्राने की आवाज़ आती है और जंगल में सन्नाटे की वजह से वो आवाज़ ऐसे गूंजी, मेरी भाई फट ली उस टाइम पे। मैंने संजू को आवाज़ लगाई, वो नींद में था और थोड़ी देर बाद संजू भी उठ गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। मैंने उसको बहुत ऐसे खुस करके बताया कि कुछ है, आवाज़ आ रही है। और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, दोनों के चेहरे पे भाई भयंकर मौत का डर। अब हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, नींद वैसे ही उड़ चुकी थी, तो हम लोग सिर्फ वेट करते रहे बिना किसी मूवमेंट के। और फिर करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो आवाज़ फिर से हुई। और भाई उसके बाद तो जो हमारी हालत हुई। मेरा स्लीपिंग बैग ऐसा था कि मैं हल्का सा भी मूव कर रहा था ना तो वो आवाज़ कर रहा था, इसलिए हम लोग साइलेंट स्टिल एकदम चुपचाप वहाँ पे एक दूसरे को बस ऐसे देखते रहे कि भाई ये रात कैसे बीतेगी अब। और फिर मैंने सोचा कि अपने टेंट से निकल के भाग के उस स्विच टेंट के अंदर चले जाएं। गेम तो वो बस 10-15 सेकंड का था, लेकिन उतनी देर में अगर वो अटैक कर दिया तो वो 10-15 सेकंड भी बहुत है एक लेपर्ड को अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत करके 5-5:30 बजे तक हम लोग उठे रहे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो गई और एनर्जी में बहुत अमेजिंग सा एक शिफ्ट आया और हमें एकदम से अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब बाहर निकल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर निकले, उजाला हो चुका था और भाई हम दो एक दूसरे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे वो रात बीती। फिर सुबह वो भैया लोग जब उठे तो हमने उनको बताया कि रात को क्या सीन हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद पता है वो क्या बोलते, अरे हाँ यहाँ पे तो लेपर्ड आता रहता है, कल शाम को यहाँ सामने ही बैठा था। एंड आई वाज लाइक कि आपसे जब हमने कल पूछा था कि यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे कोई लेपर्ड तो नहीं आता, तो आपने बोला नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, आप काम कर लो। तो आपने ऐसे क्यों बोला हमें? एंड ही वाज लाइक कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, तुम्हारी फट जाती। हम लाइक फट तो अब भी गई और गंदी, एटलीस्ट बता देते तो हम लोग उस स्विच टेंट के अंदर रुक जाते। और इस इंसिडेंट के बाद मैंने कसम खा ली कि भाई जंगल के अंदर मैं कभी ऐसे बिना किसी ग्रुप के और बिना आग जलाए कैंप नहीं करूँगा। दैट वॉज माई लास्ट टाइम कैंपिंग इन द वाइल्ड।